भाई ये तस्वीरें हैं डबवाली हलके के अंदर दिग्विजय सिंह चौटाला के सियासी आगाज की, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में आज अपना नामांकन भरा है और साथ ही ताल ठोक दी है डबवाली हलके से। लगातार पिछले काफी दिनों से इस हलके के अंदर सियासी तौर पर एक्टिव हैं। आज की अगर बात की जाए तो न केवल उनके समर्थक आज डबवाली में उनके साथ पैदल चलते हुए नजर आए हैं, बल्कि पूरे हरियाणा से जेजेपी के समर्थक डबवाली में आज पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पहुंचे हैं हरियाणवी कलाकार फाजिल पुरिया। आप मौके पर देख सकते हैं कि दिग्विजय चौटाला अपने समर्थकों के साथ रोड पर पैदल चल करके, पैदल मार्च करके नामांकन भरने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला मरुस्थल के जो जहाज माने जाने वाले यानी मरु के जहाज ऊंट की सवारी करके जो है नामांकन की तरफ बढ़ते चले गए। इस मौके पर उन्होंने लोगों को भाषण भी दिया, जिस वक्त लोगों में खूब जोश में नजर आया। वो जोश भरी तस्वीरें और भाषण चलिए आपको सुनवा देते हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हम लोग वो काम तभी कर पाएंगे जब आप लोकतंत्र में शक्ति हमारे हाथ में दोगे। तो शक्ति जिस तरह का गठजोड़ आज आपने दिखाया है, किसान का, मेरे का, नौजवान का, बहनों का, बुजुर्गों का, इसे आप जो है वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में भाई दिग्विजय जी को दें और इस बार उनको जो है डबवाली से कामयाब करके भेजें। एक और बात मुझे आपसे कहनी है, आप सब लोग समझदार हो। जिन लोगों की गर्दन पहले से सरकार के हाथ में फंसी हुई है, किसी पे 850 करोड़ का घोटाला, किसी पे कुछ और घोटाला, आपको लगता है कि वो आपका भला कर सकता है? कभी नहीं। देखो 2019 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थितियां अलग हैं। दुष्यंत भाई ने पूरी प्रयास किए कि वो आपके एक एक घर के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसको करें। मेरी ये राय है कि इनको एक मौका दोबारा से आप लोगों को देना है। हम लोग तो क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता भी राजनीतिक रूप से मानते हैं, चौधरी देवीलाल जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भी अपना नेता, सर छोटू राम जी के संघर्ष को भी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, उनके योगदान को भी हम लोग मानते हैं। मेरा आपसे कहना है, किसान और कमेरा कौम जब तक राजनीतिक रूप से समझदार नहीं होगी और वोट का फैसला समझदारी से नहीं करेगी, भावनात्मक होकर, तब तक आप लोग खुद ही अपनी समस्या के जिम्मेदार रहोगे। कब तक दफ्तरों में फाइलें उठाते रहोगे? कब तक सरकार का हाथ फैलाते रहोगे? मौका आ गया है हरियाणा के साथियों, इस बार जो है एक नौजवान नेतृत्व आपके बीच में है। भाई मेरा तो इस राज्य में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि अगर भाई दुष्यंत के हाथ में बागडोर रही तो हरियाणा आज का हरियाणा नहीं रहेगा। 5 साल में हरियाणा वो हरियाणा होगा। मैं अभी विदेश के दौरे से लौटा हूं और मैं समझता हूं कि अगर नेतृत्व अच्छा हो और नीति अच्छी हो और नीयत अच्छी हो तो बदलाव हो सकता है, वरना मौका तो 10-10 साल आपने बहुत सारे लोगों को देख रखा है। भाई 10 साल पिछले वालों को दिया, 10 साल इन वालों को दिया। ये तो मारे वाला तेज है, थोड़ा सा जगह बना के तो आपके काम के लिए डटा रहा, क्योंकि राजकाज में पैर नहीं होने का ना। तो जो हुआ है, मैं आपको कुछ चीजें बता नहीं सकता। मैं जेल में था, दिल्ली में गुरु घर टूटा था, उस समय मैं बाहर नहीं था, लेकिन इस बार मैं बाहर हूं। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा जो लोग इनके साथ थे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती। जो इनके साथ था वो आज भी इनके साथ है, जिसको छोड़ के जाना था वो तो रिजल्ट के 2 दिन बाद ही छोड़ के जाने को तैयार था। ये तो आपकी हिम्मत बनी रहे, जो भरोसा आपने कहा था उसमें बना रहे। मैं आपसे हरियाणा के लिए उम्मीद की किरण मांगता हूं। मैं अपने भाइयों से कहूंगा, एडी चोटी का जोर लगा दो और जेजेपी एएसपी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता दो। नौजवानों का हाथ हरियाणा में फैलने का नहीं, किसी के आगे मेरी बात को आप याद रखना। हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं लोकसभा में घेरा डाल के रखूंगा, ये विधानसभा से यहां से घेरा डाल के रखेंगे
और हमारा घेरा इतना मजबूत है किसान कमेरों का, हमने अच्छे अच्छे को पहले से भी जो है संभाल कर रखा और आने वाले कल में भी संभाल कर रखेंगे। बस जनता का आशीर्वाद बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये भरोसा है कि आपका आशीर्वाद इस बार दिग्विजय भाई को मिलेगा और किसान कमेरे की जय जयकार होगी और किसान कमेरा जो है यहाँ हरियाणा में आगे बढ़ के अपनी लड़ाई को मजबूत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। साथियों, अब तो लड़ाई लड़नी है हरियाणा के भविष्य की। आज आजाद समाज पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी हो, 1 और 1 11 की ताकत बनानी। युवाओं का जोश ये दिखाता है कि हम 36 साल के नौजवान इस प्रदेश को 40-45 साल आगे के भविष्य की लड़ाई में कैसे देश आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद विश्वास रखता हूं कि एक एक साथी अगले 25 दिन दिन रात एक कर, जो लोग 5 साल मुझे कोसते रहे, जो 5 साल हमारे विरुद्ध बोलते रहे, आज दोनों ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया नहीं मिलाया, बता दो। हम दोनों तो चाचा पीड़ित नहीं है, मगर उन चाचों को पीड़ित करने का काम कोई करेगा तो डवाड़ी की जनता करेगी। दोनों को घेर दोगे इस बार, संभाल लोगे चुनाव में। मैं तो यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ, ये लड़ाई दिग्विजय की लड़ाई नहीं है। सारे मैदान में उतर जाओ, अपने आप को डॉक्टर जय सिंह चौटाला समझकर, दुष्यंत समझकर, और इस मैदान को संभालो। मैं तो अंत में एक चीज कहूंगा कि अब ये दिग्विजय का चुनाव नहीं है। आज सूर्य प्रकाश भी हमारे बीच में है, चौधरी रणजीत सिंह जी ने खास तौर पर सूर्य प्रकाश को हमारे बीच में भेजा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के निर्देश है, भाई इनका जोटा यहाँ मराओ और अपने वाले रानिया में जोटा मार के आ जाओ। आज ये जो बेमेल गठजोड़ बना है, जिनने हाथ सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए मिलाया है, आज इनके हाथ कमजोर कर दिखाने का कोई काम करेगा तो आप जैसे साथी करोगे। मैं तो यही विनती करने आया हूँ, सारे यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत चौटाला के पोते फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। आज जिस तरीके से भीड़ देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है कि माहौल क्या होने वाला है आपकी बार डबवाली? अब अगले महीने जब दीपावली मनाएंगे तो हम इकट्ठे मनाएंगे। रानिया और डबवाली दोनों हमारी झोली में। लगातार ये कहा जा रहा है कि डबवाली के अंदर जो है टक्कर बड़ी भयानक रहने वाली है, क्योंकि अगर आदित्य चौटाला की बात करें, वो भी सामने आकर के खड़े हो गए हैं। कितना मुश्किल रहने वाला है ये फाइट लड़ना? ये तो निर्णय देखिए पब्लिक लेगी, पर मैं अपने भाई का साथ देने आया हूं। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद भाई दिग्विजय चौटाला के नामांकन में साथ देने के लिए हरियाणवी कलाकार फाजिलपुरिया यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज यहाँ पहुंचे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी बात बन जाएगी? माहौल तो आपको दिख रहा है, सबके जुबान पे है कि आया डबवाली का एमएलए दिग्विजय सिंह चौटाला आया। सच्चाई में थोड़ा ही समय बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा प्यार मिल रहा है। अब की बार डबवाली से शुरुआत होगी तो पूरे हरियाणा को एक मैसेज भेज। अभी हाल ही में आपने भी चुनाव लड़ा और बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज करके आपने चुनाव लड़ा। अक्सर जो है हरियाणवी कलाकार राजनीतिक मंचों पर ज्यादा नहीं जाते, बचते हैं जाने से। आप राजनीति एक पार्टी के साथ भी सम्मिलित हुए, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका इस दौरान रहा? ये पार्टी नहीं है, ये मेरा परिवार है और परिवार में तो हमेशा उपस्थित रहना पड़ता है। तो परिवार ने जो ड्यूटी लगाई वो बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा हल्के से? डबवाली हल्के से। यही से हो? क्या कुछ माहौल है डबवाली में, किसको जिताने वाले? आपकी बार जो जेजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे हो, कितना कंपटीशन में खुद को मान रहे हो? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? एक तरफा माहौल है। कोई टक्कर कोई जीता गई, जीता गई कोनी? एक लोग जीता लो। अच्छा, जननायक जनता पार्टी बढ़ेगी। हाँ जी सर, क्या उम्मीद लग रही है आपकी बार? जो लोग बोल रहे हैं कि भाई जेजेपी को वापिस आने में 5 साल लगेंगे, वो कितना सच, कितना गलत मान रहे हो? ये पब्लिक आपको दिखाई दे रही है कितनी संख्या में लोग पहुंचे। डब्बावाड़ी के अंदर नशा इतनी बुरी तरह से फैला हुआ था, आज तक किसी ने इस पे काम नहीं किया। किसी गांव में लाइब्रेरी नहीं थी। दिग्विजय चौटाला जी ने 2 महीने में हर गांव में लाइब्रेरी और अयास नाम से नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है।
तो लोग उनके साथ हैं और फाइनल जीतेंगे यहाँ से। फाइनल जीतेंगे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, कहाँ से हैं? मैं डबवाली से हूँ। डबवाली हल्के से। क्या कुछ माहौल लग रहा है आपकी बार जीत कितनी आसान कितनी मुश्किल लग रही है? माहौल तो आपको दिख ही रहा है सारा वीडियो में, और दिग्विजय सिंह चौटाला 15,000 वोटों से आज के दिन जीत रहे हैं। दिग्विजय जी को के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास बात उनकी मानते हैं? क्यों जो है जेजेपी के समर्थन में यहाँ बैठे? खास बात दिग्विजय सिंह चौटाला का युवा के साथ रहते हैं। युवा सब लगभग युवा ही दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ है आज। हाँ जी सर, कहाँ से आए? डबवाली से। क्या मान रहे हैं आपके बार चुनाव कितना मजबूत रहने वाला है? कंपटीशन कितना टक्कर का रहने वाला है? देखिए जी, हमारा चुनाव नशे के खिलाफ है और बाकी पार्टियों के कैंडिडेट जैसे मौजूदा विधायक थे, उन्होंने कभी नशे के ऊपर बात भी नहीं की, ना वो कभी अपने विधानसभा में गए, ना वो लोगों के बीच में आए। तो हमारे युवा नेता की एक अच्छी सोच है, ये बच्चों को लाइब्रेरी, बच्चों को पढ़ाई और नशे से दूर करना, इसी मुद्दे पर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा मजबूत आज हमारे युवा नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी है, और दुष्यंत जी ने डबवाली हल्के में बहुत से ऐसे काम कराए हैं जिससे लोगों में मन है कि हम दिग्विजय सिंह चौटाला जी को यहाँ का विधायक बनाकर भेजे और हमारी बात। हाल ही में आदित्य चौटाला भी बीजेपी छोड़ करके जो है इनेलो में शामिल हो गए, इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही परिवार के या एक ही खानदान के जो है दोनों सदस्य हैं। कितनी फाइट इन दोनों में मान? फाइट की आप कहाँ बात करोगे जी? जो 2 दिन पहले इनेलो को गालियां देता था, किसानों को गालियां देता था, आज वो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं। तो लोग आजकल समझदार हो गए हैं, उनकी बहकाव में आने वाले नहीं है, उनकी कोई फाइट नहीं रही। जी साहब, कैसा माहौल है फिर डबवाली में? लोगों से मिलते हैं तो क्या कुछ लोगों की उम्मीदें दुष्यंत दिग्विजय चौटाला से लगी हुई है? दिग्विजय उम्मीद बढ़िया हो रही है जी, बहुत ही अस्ता दिग्विजय नाल ही है, दिग्विजय जीतू है जी। हाँ जी, युवा है, युवाओं के तौर पर क्या उम्मीद रखते हैं जेजेपी से, दिग्विजय चौटाला से? बस बढ़िया, साडे लिए दिग्विजय सही है जी, साडे लिए दिग्विजय सही है जी, इस तो दिग्विजय। उम्मीदें क्या है, किन उम्मीदों पर वोट डालने वाले आपके बार दिग्विजय? जिम्मे जी किस उम्मीद के ऊपर इनको वोट देने वाले? बस नशे तो परहेज है जी, नशे तो दूर करने साडे तो बस यही साइड लिए सही है जी। नौजवान पीढ़ी को अगे लेके आउणगे। नशे से आप बचना चाह रहे हैं जी? कौन से हल्के से आए? डबवाली से। डबवाली से ही है। अब की बार चुनाव प्रचार कैसा लग रहा है? कितनी टक्कर रहने वाली है बाकी पार्टियों से? टक्कर तो कोई है ही नहीं, एक तरफा मुकाबला है, भाई दिग्विजय जीत रहे हैं। एक तरफा मुकाबला मान रहे हैं, कारण क्या मानते हैं? क्यों एक तरफा मुकाबला है? दिग्विजय चौटाला की मजबूती क्या मान रहे हैं? दिग्विजय जी युवा है और युवाओं के लिए इन्होंने देखो, हमारे डबवाली में सबसे बड़ी समस्या नशे की है। नशे के खिलाफ जो पहले एमएलए थे उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, तो दिग्विजय जी ने आयास संस्था बना के जो नशा करते हैं उनके लिए इलाज करवा रहे हैं, उनको दवाइयां दिलवा रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स के लिए दिग्विजय जी बच्चों को किट्टे बांट रहे हैं, लाइब्रेरी खोल रहे हैं। तो और क्या चाहिए युवाओं को? युवाओं के आजकल वोट है। तो ये जो नशे का जो एक मुद्दा इन्होंने उठाया है, उसका कितना फायदा आप मानते हैं? नशे के मुद्दे पर कितना काम ये कर पाए और कितना काम कर पाएंगे? उम्मीदें क्या हैं? इन्होंने इस पर बहुत काम किया है। कम से कम लगभग सुनने में आ रहा है कि 2,000-2,500 बंदों का इलाज करा चुके हैं, और आगे भी ये चलता रहेगा जी। इससे हमारा डबवाली है जो नशा मुक्त हो सकता है। साथ ही गठबंधन जो है जेजेपी का हुआ है एक दूसरी पार्टी के साथ, गठबंधन का कितना फायदा लगता है हल्के की जनता के हिसाब से? गठबंधन का फायदा है जी, दलित वोट है डबवाली हल्के में, बागड़ी बेल्ट में दलित वोट बहुत है जी। जो बीमार भी से जुड़े हुए हैं भाई साहब को सभी कामों में चाबी हुई पड़ी है। सर, दिग्विजय चौटाला लगातार सियासी जमीन पर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कितना मजबूत उन्हें मान रहे हैं आज के दिन? सबसे मजबूत दिग्विजय है आज के दिन जी। साथ ही जो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है उसका कितना फायदा जेजेपी को हरियाणा में मिलने वाला है? दो विचारधारा एक होगी, फायदा तो उसको मिलेगा ही। आगे में इलेक्शन में बताएंगे कितना मिलता है, बिल्कुल फायदा मिलेगा। एक नशे का मुद्दा इन्होंने उठाया है, डबवाली हल्के में लगातार उठा भी रहे हैं, उसका कितना इफेक्ट इनके इस चुनाव पर पड़ने वाला है? पहली बात तो पहले नेताजियों के नशे के बारे में बात सोची और लोगों के बारे में सोचा, रिफाइनरी के बारे में सोचा, बिल्कुल इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत फायदा मिलेगा। और आगे जो प्रोग्राम इन्होंने लिखे नशे छुड़ाने के लिए, उसका लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो वही दिग्विजय चौटाला के नामांकन की सियासी तस्वीरें यहीं तक, आगे भी सिलसिला इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए सिर्फ एक न्यूज के साथ और देखते रहिए हमें। नमस्कार।